पठानकोट हमले की जांच में मदद का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरोसा जताया है। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि आतंकवादी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नवाज ने कहा कि पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद हौसला बढ़ा है। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने कहा कि भारत के एयरबेस को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों और आतंकियों पर पाकिस्तान से कार्रवाई की उम्मीद है। पठानकोट हमले पर सरकार जवाबदेही तय करेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये बातें कही है। साथ ही बीएसएफ के डीजी डी के पाठक गुरदासपुर बॉर्डर पर हुई चूक पर रिपोर्ट सौंपेंगे। गुरदासपुर बॉर्डर पर हुई चूक की वजह से पिछले 6 महीने में 2 आतंकी घटनाएं हुई हैं। एनआईए चीफ शरद कुमार आज जांच के सिलसिले में पठानकोट पहुंच रहे हैं। जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहले से मौजूद है। शरद कुमार ने कहा है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से थे। इंडिकेशन ये देखता है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स पाकिस्तान नंबर को की गई हैं। अभी हम लोग कॉल एनालिसिस कर रहे हैं। इस समय प्रीमेच्योर है कहना कि किसने किससे बात की। पठानकोट हमले में एनआईए ने गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ की है। एनआईए की टीम ने एसपी के घर पर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने एसपी के दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन लाल से भी पूछताछ की है। पठानकोट हमले को लेकर बार बार बयान बदलने पर गुरदासपुर के एसपी शक के घेरे में है। पठानकोट एयरबेस पर कॉम्बिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। एयरबेस का दौरा करने के बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि 6 आतंकियों के मारे जाने के साथ ही एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन तलाशी अभियान बुधवार तक जारी रहने के आसार हैं। मैं इनको विनती करूंगा कि कल जब ऑपरेशन कल तक हो जाएगा, ऐसा लगता है कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म हो जाए, बिकॉज टुडे इट मे बी रिस्की। आप लोगों को जाके दिखाएं कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कामयाब ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया है। पर्रिकर ने कहा कि एयरबेस में 3000 परिवार रहते हैं। ये काफी बड़ा है, जिसकी लंबाई करीब 24.7 किलोमीटर है। इसके अलावा आतंकियों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक होने की आशंका थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन में ज्यादा समय लगा। हालांकि रक्षा मंत्री ने इस हमले के पीछे हल्की चूक को भी माना है। I was still worried about how they have managed to come inside. I can only tell you, one minute, थोड़ा चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़ दीजिए। रक्षा मंत्री भले ही हल्की चूक मान रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कहीं से भी कोई भी चूक की बात से साफ इनकार कर दिया। डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने कहा कि हमले से पहले एनएसजी की तैनाती मुस्तैदी का सबूत है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एनआईए जांच करेगी। दिल्ली में आज इवन नंबर की गाड़ियों का दिन है। ऑड इवन फॉर्मूले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई भी होगी। एक जनहित याचिका में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को ऑड इवन फॉर्मूले से मिली छूट पर सवाल उठा है, जबकि दूसरी याचिका फॉर्मूले की वैधता से जुड़ी है। पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं से जुड़े सवालों पर केजरीवाल सरकार से जवाब तलब किया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज एनजीटी भी सुनवाई करेगा। दिसंबर में एनजीटी ने ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल उठाया था। सुनवाई के दौरान एनजीटी दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण पर ताज़ा आंकड़े मांग सकता है। 10 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों पर भी सवाल पूछ सकता है। आज फिर एमसीडी कर्मचारियों के रुके हुए वेतन और स्थायी नौकरी का मुद्दा गरमा सकता है। एमसीडी कर्मचारी सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में सफाई कर्मी, नर्स, शिक्षक और तमाम सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। सीएम आवास पर धरने के दौरान 1 दिन का उपवास रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज उपहार कांड से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाया था। उपहार कांड की पीड़ित और सीबीआई की दलील है कि लापरवाही के लिए अंसल बंधुओं को जुर्माने के साथ सजा भी दी जाए। आज दिल्ली में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश लॉन्च होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी इसका विमोचन करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आने की भी यहां उम्मीद है। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि आडवाणी महान प्रधानमंत्री होते।
लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का किसी भी पद के लिए उनसे बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक अरविंद बल्लभगढ़ का रहने वाला था। यूपी के फतेहपुर जिले में अज्ञात बदमाशों ने कुल्हाड़ी से सर काटकर एक दंपत्ति की हत्या कर डाली। मृतक दंपत्ति का शव देखते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के गोंडा में कोचिंग सेंटर में बदमाशों ने 2 कर्मचारियों की बुरी तरह पिटाई की। मारपीट का यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना के बाद कोचिंग में पढ़ाई बंद हो गई है। यूपी के मैनपुरी में नशेड़ी युवक की महिला ने जमकर धुनाई की। ये युवक महिला को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। जमकर धुनाई करते हुए सिरफिरे को महिला पुलिस कोतवाली ले गई। महिला का गुस्सा इस कदर का था कि कोतवाली में पुलिस के सामने भी सिरफिरे की धुनाई करती रही। यूपी के पीलीभीत में दलित महिला के साथ गैंगरेप का वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आनंद फानन में अपहरण और रेप का केस दर्ज कर लिया है। महिला कुछ दिन पहले 3 महीने की बच्ची के साथ ससुराल जाते समय गायब हो गई थी। घर वालों ने केस दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने केस लिखना तो दूर, महिला को तलाशना भी मुनासिब नहीं समझा। कानपुर में अवैध रिश्तों में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 2 बेटों ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर डाली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हें इसका मलाल नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में जेब कतरे की जमकर पिटाई हुई। एक कार्यक्रम में रंगे हाथ पकड़े गए जेब कतरे को दरोगा ने भी खूब पीटा। बाद में थाना रसूलपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तलाशी के दौरान इसके पास से 6 पर्स और 7 मोबाइल मिले हैं। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में स्कूल की बस की दूसरे बस से टक्कर में ड्राइवर समेत एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 शिक्षक समेत एक बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बस में 42 बच्चे सवार थे। इंदौर में बुजुर्ग की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बहू ने हथौड़े से बुजुर्ग ससुर को मार डाला। पुलिस के मुताबिक ससुर की हरकतों से परेशान होकर बहू ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गढ़वा में बीडीओ पर छेड़खानी का आरोप लगा है। एक पूर्व मुखिया ने कांडी प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न के साथ छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया है, लेकिन इस मामले में बीडीओ ने चुप्पी साध रखी है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कुलपति से मिलने को लेकर अड़े छात्रों की गार्ड ने पिटाई की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। छात्र इंटर परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे जाने से खफा थे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से इंटर परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। बिहार के समस्तीपुर में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो 12 दिसंबर का है, लेकिन डर की वजह से पीड़ित ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करवाई। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद छात्र ने बताया कि पिटाई करने वाले अपने आप को आरजेडी विधायक शाहीन का आदमी बता रहे थे। सीतामढ़ी की रुन्नी सैदपुर थाना पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। पुलिस पर हाजत में बंद करके फरियादी को पीटने का आरोप लगा है, जिसके बाद फरियादी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिटाई से फरियादी इस कदर जख्मी हो गया है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पटना में एक इंस्पेक्टर को महिला एसपी को गलत एसएमएस भेजना महंगा पड़ गया है। डीआईजी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इंस्पेक्टर ने मैसेज में लिखा था कि मैडम, नया साल मुबारक हो, आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहे, यही बद्दुआ है। इस मैसेज के आधार पर इंस्पेक्टर पर गाज गिरी, लेकिन इंस्पेक्टर की दलील है कि वो इस मैसेज को पत्नी को भेज रहा था, लेकिन गलती से महिला एसपी को चला गया। छपरा की तरैया के आरजेडी विधायक मुंद्रिका राय के स्वागत समारोह में बार बालाओं ने ठुमका लगाए। भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं को बुलाया गया था। पहली बार चुनाव जीतकर मुंद्रिका राय अपने क्षेत्र में आए थे। मुंबई पुलिस ने अरब सागर में डीजल चोरी करने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अरब सागर से गुजरने वाले जहाजों से डीजल चोरी से खरीद कर उसे खुले बाजार में बेचता था। तेल चोरी के इस खेल में एक विदेशी जहाज का मैनेजर भी शामिल था। अब तक 8 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीपीआई नेता गोविंद पानसरी की हत्या के मामले में गवाह 14 साल के बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सनातन संस्था ने खतरे का दावा किया है। परिजनों ने महाराष्ट्र के सीएम और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली के पांडव नगर में शादी का झांसा देकर एक लड़के ने लड़की से रेप किया। पीड़िता के मुताबिक जब उसने शादी का दबाव बनाया तो युवक फरार हो गया। पीड़िता और युवक दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और दोनों की दोस्ती वहीं से हुई थी। पीड़िता कानपुर की रहने वाली है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पत्नी की हत्या के बाद एक शख्स ने शव के साथ 7 दिन गुजारे। शव की दुर्गंध की जानकारी जब लोगों ने पुलिस को दी तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी ने पत्नी की हत्या क्यों की और शव के साथ 7 दिन क्यों बिताए। तेलंगाना के वारंगल में एमबीबीएस की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा का शव गर्ल्स हॉस्टल में पंखे से लटका मिला। मृतक फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। बीकानेर की जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली। बाथरूम में फांसी लगाकर कैदी ने जान दे दी। लेकिन इस बात की भनक जेल प्रशासन को काफी देर बाद लगी। लेकिन इस घटना के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। मृतक ड्रग्स की तस्करी के मामले में 10 साल की सजा काट रहा था। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में ससुराल वालों से परेशान होकर एक महिला ने मौत को गले लगा लिया। मृतका की शादी 1 साल पहले जयपुर में हुई थी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ ससुराल वाले मारपीट करते थे। मारपीट से परेशान होकर महिला अपने मायके चली आई, लेकिन यहाँ भी उसे फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद महिला ने जहर पीकर जान दे दी। राजकोट में चलती वैन में लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों ने लड़की का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसकी पिटाई की। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बापू जोधपुर की निचली अदालत में पेश हुए। आसाराम ने शायराना अंदाज में कहा कि बाइज्जत बरी तो होना ही है। आसाराम बापू ने कहा कि जल्द ही जमानत पर वो जेल से बाहर होंगे। आसाराम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला आएगा। राजस्थान के झालावाड़ में पतंग उड़ाते समय एक बच्चा कुएं में जा गिरा। बच्चे के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पहुंच रही है। पर्थ में टीम इंडिया 2 अभ्यास मैच खेलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। 12 जनवरी से वनडे सीरीज का आगाज होगा। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि मुश्किल इम्तिहान में पास होंगे। रिटायरमेंट के सवाल पर धोनी ने कहा कि सही वक्त आने पर संन्यास के बारे में सोचेंगे। धोनी ने कहा कि फिलहाल टीम की जीत के लिए रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम न भेजने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसके पीछे बांग्लादेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा बताया है। इस बीच आईसीसी ने आयरलैंड को न्योता भेजा है। ठाणे के कल्याण के 15 साल के प्रणव धनावड़े ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में एक पारी में नाबाद 1009 रन बनाकर प्रणव नाबाद रहे। प्रणव ने 323 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी में 129 चौके और 59 छक्के जड़े। प्रणव ने 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा है, एक पारी में 1000 रन बनाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बनने पर प्रणव को बधाई। बहुत अच्छा, मेहनत करो और ऊंचाइयों पर जाओ। 15 साल के प्रणव को धोनी ने भी बधाई दी है। धोनी ने कहा कि 1000 रन बनाना कोई मजाक नहीं। प्रणव एक खास टैलेंट है जिसे सहेजने की जरूरत है। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार